ओम शांति। परम पिता, परम माता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव बाबा के हम बच्चे या स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में इस महाघर व बाप के बेहद के घर में आके बैठे हैं। हम सब महान सौभाग्यशाली है जो करुणा के सागर, दया सागर, प्रेम का सागर, क्षमा का सागर, ज्ञान का सागर बाबा हमें यहां बुलाया है। या ऐसे भी कह सकते हैं बहुत जन्मों के भक्ति का फल व पुण्य का बल से हम इस स्थान पर इस समय आकर पहुंचे हैं। जैसे 5000 साल में गोल्डन एज, सिल्वर एज का महिमा करते हैं, इस प्रकार इस जीवन में कहे व एक साल में हम सबका गोल्डन डेज व डायमंड डेज भी कह सकते हैं। उसका अनुभव हर साल हम मधुबन में जो समय, जो दिन बीतते हैं, तभी हर एक को अपना गोल्डन डेज का, डायमंड डेज का अनुभव हर एक करते ही है। हम महान भाग्यशाली है अभी जो इतने दिनों में बाप दादा अपने गोद में हम सब बच्चों को रख करके जिस शक्ति की आवश्यकता है, जिस गुणों की आवश्यकता है, जो प्यार का सागर का प्यार की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, सभी आत्मा की जो भी आवश्यकता है वो बाबा पूरी करके हम सबको अलंकार करके, अलंकारी मूर्त बना करके, श्रृंगार करके, तैयार करके, विश्व के सामने साक्षात्कार मूर्ति बना करके, एक मॉडल बना करके बाबा भेजते हैं। तो जो हम यहाँ पर 5 दिन, 6-7 दिन रहते हैं, तो एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक हमारा संकल्प, एक एक सेकेंड बहुत अमूल्य है और बहुत ही हमें इसके बारे में अटेंशन रख करके बाबा से प्राप्तियों को प्राप्ति करना है। पहले पहले जो मधुबन में आते थे देवी परिवार, हमेशा दादी दीदी उनको एक बात पहले ही सुना देते थे। मधुबन में हम सब आते हैं तो क्या पाया क्या छोड़ा, यहां आकर के हम आत्माएं बाबा से क्या शक्ति लिया और क्या कमजोरी व पुराने संस्कार यहां इस भूमि में भस्म करके गए, वो सारा अपने आप का पुरुषार्थ के बारे में हर एक अपने आप अपनी पर्सनल पुरुषार्थ का प्लान बनाना है। क्योंकि ये वरदान भूमि है और बहुत ही महारथी आत्माएं, बाप समान आत्माओं का यहाँ उपस्थिति है। तो उनका संकल्प, उन संकल्पों से ये जो वाइब्रेशन है, बहुत बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन यहाँ एटमॉस्फेयर में है। तो हम बैठते ही योग सहज लग जाता है और योग में हमें जिस शक्ति, जिस गुणों की प्राप्ति चाहिए हम भर सकते हैं। तो इसलिए ये जो तपोभूमि है, बाप दादा की कर्म भूमि है और परिवर्तन भूमि है, इस भूमि का
इस समय का महत्व रख करके हम यहाँ पर जितने भी दिन रहते हैं तो हमें बहुत ही लाभदायक व प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो बाप दादा हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं तो हम ज्ञान सुनते हैं, उसके बाद हम उस ज्ञान को समझ करके पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थी तो सभी है। पुरुषार्थ का अर्थ भी बाबा ने बहुत ही सहज करके समझाया है। हम सब पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी को कई बार बाबा नंबरवार पुरुषार्थी का अर्थ भी दे देते हैं, और डबल फॉरेनर्स के बारे में बाबा तो कहते हैं डबल पुरुषार्थी व डबल तीव्र पुरुषार्थी कह करके बाबा खुश होते हैं। जब पुरुषार्थहीन बन जाते हैं हम बच्चे, तभी भी बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थी बच्चे हैं। इसे अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा बहुत खुश होते हैं, डबल तीव्र पुरुषार्थी बच्चे। तो वास्तव में पुरुषार्थ का अत्यंत सहज सरल अर्थ तो बाबा ने हमें बताया है। आप सबको भी पुरुषार्थ का अर्थ तो मालूम ही है। पुरुषार्थ का अर्थ आप क्या जानते हैं? पुरुष यानी आत्मा, रथ माना शरीर। आत्मा इस शरीर रूपी रथ का मालिक, जिसको हम फर्स्ट डे की पहले दिन के कोर्स में ही समझाते हैं। ये शरीर जो है एक मोटर कार के समान है, आत्मा जो है वो ड्राइवर है। बस वही फर्स्ट लेसन, वही लास्ट लेसन, वही बीच का लेसन भी है। उसके अर्थ को समझ करके, अर्थ में स्थित होकर के चलना, इंद्रियों को चलाना, इसी को ही पुरुषार्थ कहा जाता है। अर्थात अपने को आत्मा समझ करके इस शरीर रूपी रथ को यथार्थ रीति से चलाना, यही सहज अर्थ में पुरुषार्थ का अर्थ है। तो शरीर को चलाने लिए इस शरीर में सभी सिस्टम बना हुआ है, हार्ट, ब्रेन, स्टमक, सभी सिस्टम। लेकिन शरीर को चलाना माना क्या है? इस शरीर रूपी रथ जो है, इस रथ को चलाने लिए 5 घोड़े, जो 5 इंद्रिय हम कहते हैं, इन 5 इंद्रियों को नॉलेज के आधार से, समझ के आधार से चलाना बाबा हमें सिखाया है। आत्मा समझ करके, सतयुग में भी देवताएं थे, देवताएं इन 5 इंद्रियों को सात्विक, सतो प्रधान की स्थिति से, सात्विक रस का अनुभव से चलाते थे। वही द्वापर और कलयुग में रजोगुण और तमोगुणी रस का अनुभव, जिसको तामसिक आनंद कहते हैं, इंद्रियों के द्वारा तमोगुणी आनंद लेना आत्मा शुरू कर दिया, जिसको ही पापात्मा व तमोगुण कहा जाता है। तो जब हम आत्मा समझते हैं तो ऑटोमेटिकली इन इंद्रियों द्वारा तमोगुणी रस व तामसिक रस को लेना अपने आप कम होता जाता है। अगर नहीं होता है तो भी आत्मा समझने से उसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं। आंख, कान, नाक, जीभ और बोलने की जो मुंह है, ये 5 इंद्रियों से हम कर्म करते हैं। शरीर को चलाने वाला, ये जो शरीर के साथ कर्म करने वाला ये घोड़ा है, इन घोड़ों को अपने कंट्रोल में रखना है। जैसे ड्राइवर अपने गाड़ी को पहले समझता है, गाड़ी का कैपेसिटी क्या है, स्पीड क्या है, इंजन क्या है, उसका जो भी
ऑयल व पेट्रोल क्या है वो सब पहले उसको समझना चाहिए, फिर ड्राइविंग सीखना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल ड्राइवर बनता है। वो एकाग्रता से अपनी मंजिल की ओर पहुंच सकता है। इस प्रकार से हमें अपनी घोड़ों को भी व इंद्रियों को भी समझ करके चलने से हमारा पुरुषार्थ में तीव्रता आ सकता है और अपने मंजिल को हम पहुंच सकते हैं। इस जो 5 इंद्रिया है, इसमें मुख्य 4 इंद्रिय जो है बाहर के विषयों को अंदर फीड करता रहता है। वो कौन सी इंद्रिया? बाहर की सभी विषय व इंफॉर्मेशन, वो बाहर की जो भी समाचार है, वो मैसेजेस अंदर भेजने वाला इंद्रिया कौन सा है? आंख, कान और गंध, माना जो स्मेल हम लेते हैं, और जीभ से टेस्ट हम लेते हैं। और उसमें भी बाबा कहता है सबसे पहला धोखा देने वाला इंद्रिय है आंख। आंख से हम बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर भी लेते हैं, और आंख 2 काम करता है, बाहर से भी इंफॉर्मेशन अंदर देता है, अंदर का भी बाहर। अंदर जो है वो मन की विचार हमारा आंखों से भी बाहर पता पड़ता है। तो बाबा कहता है बच्चे, इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब परिवर्तन होने वाला है, वह विनाश होने वाला है। तो हमारे पुरुषार्थ में जो इंद्रियों की हम उपयोग करते हैं, तो हम अपने को आत्मा समझ करके इन आंखों से देखते हैं, तो इंद्रियों की आसक्ति कम हो जाती है। जो बाबा कहते हैं आसक्ति है तो माया आ सकती है, इंटरेस्ट है तो माया भी हमारे अंदर घुस सकता है। इन आंखों से इस सृष्टि को देखते हैं, इस सृष्टि के अंदर व्यक्ति, वस्तु, वैभव है, सब अच्छे अच्छे हैं। तो इसके पीछे जो वो शिव बाबा है, सृष्टिकर्ता जो बोलते हैं, वो बाप को देखने से हमारा उसमें डिटैचमेंट आ जाता है। जो बाबा की बच्चे हैं, किसी को देखते हैं बहुत अच्छा इसमें कला है, इसमें बहुत अच्छा ये है, हम देखते हैं तो उसके पीछे बाबा ने इसमें ये कला भरा है, बाबा ने इस कार्य के लिए इसमें विशेषता भरा है, ये बाबा के बच्चे हैं। तो उसमें अच्छे, उनका अच्छा व बुरा का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। इस प्रकार कमल नयन जो हम सत्युग के लिए, देवताओं के लिए महिमा करते हैं इंद्रियों के बारे में, मुख कमल, मुखारविंद, कमल नयन, कमल हस्त, पाद कमल, माना इंद्रियों को उपयोग करते हुए उनसे न्यारा रहना। ये कला बाबा हमें आत्माभिमानी बनने से सिखा रहा है। तो इन आंखों से आत्माओं को देखना, और आगे आने वाले जो विश्व है त्रिकालदर्शी होकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत को देखना। और किसी में भी, किसी को भी देखेंगे तो ये सब भगवान के बच्चे हैं, इस प्रकार से हम देखेंगे तो उनका कोई भी अच्छा व बुरे का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता है। तो इस प्रकार हर एक अपने आप का टीचर बन करके अपने मन को अपने आप ही समझाना, इस प्रकार अपने आत्मा की समझ, जिसको कहते हैं इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूं, आत्मा समझ करके चलना अपने आप की समझ है। तो दूसरी, इन कानों से हम जो सुनते हैं, कान का जो शेप है, बाबा जो कहते हैं क्वेश्चन मार्क का शेप है। कानों से हम सुनते हैं, सुनने के बाद हमारे अंदर क्यों उसने ऐसे बोला, इसने जो बोला वो ठीक नहीं बोल रहा है, वो ऐसा ही ऐसा, इस प्रकार से इन कानों से जो सुनते हैं वो भी हमारे मन के अंदर प्रश्न व द्वंद्व, व्यर्थ, वो भी उत्पत्ति कर सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जहां आवश्यकता है वहां ही देखो, और देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो।
ज्यादा हम इंटरेस्ट दे करके किसी को देखेंगे, किसी विषय को सुनेंगे, तो वही हमारे अंदर रिकॉर्ड रजिस्टर हो जाता है, वह संस्कार हो जाते हैं। कई बुरी आदतें हमारे स्वभाव संस्कार में पहले नहीं रहता है, लेकिन किसी की बुरी व व्यर्थ चाल चलन देखते हैं, सुनते हैं, तो उसके बाद थोड़े समय के बाद हमारे अंदर भी वो आ जाता है, क्योंकि हम उस व्यक्ति के बारे में व उसके बारे में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसका बुरे व अच्छे कर्म हमारे में भी प्रभाव होकर के हमारे अंदर ही आ जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं किसी के अच्छे व बुरी बातों को ज्यादा इंटरेस्ट से नहीं सुनो। कोई कहते हैं वो ऐसा किया, तो हम क्या के लिए करते हैं, इंटरेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि वो कन रस उसमें हमारा आ जाता है। क्योंकि तमोगुणी रस इंद्रियों को द्वापर कलयुग से हमको सात्विक रस लेना भूल गए हैं। ये तमोगुणी रजोगुणी बातें देखना सुनना, उसमें मजा आता है। तो इसलिए ज्यादा आसक्ति दे करके ऐसा वैसा बातें सुनते सुनते वो हमारे आत्मा के अंदर वेस्ट का जो किचड़े का डब्बा जो है वो भर जाता है, तो पुरुषार्थ में तीव्रता आने के लिए वो शक्ति कम हो जाता है। तो इसलिए किसी का वो बातें सुनते हैं, तो चलो हर एक का अपना अपना कर्म और धर्म है, वो जाने बाबा जाने, उसके ऊपर हम शुभ भावना रख करके हम न्यारा हो जाना। जैसे कहते हैं लौकिक में एक कहावत है, नॉनवेज जिसको मांस मदिरा कहते हैं ना, उसको खाना पाप है, नॉनवेज खाना पाप है बोलते हैं। लेकिन सिर्फ खाने वालों का पाप नहीं, वो जिसने बकरी को पाला कि बेचना है, इसको बेच करके पैसा कमाना है, और जिसने खरीद के उसको काटा और मार्केट में दुकान खोल के उसने उसको भेजा, और जिसने लाया, जिसने पकाया, और जो खाए, उन सबको पाप चढ़ता है। इस प्रकार से कोई ने पाप एक ने किया, उसको जो इंटरेस्ट से देखते हैं और उसके ऊपर ग्लानि की भावना, उसके बारे में मन में दुर्भावना आ जाता है, और उसको दूसरों को सुनाते हैं और मन में रख लेते हैं वो ऐसा है वैसा है। इसे सूक्ष्म में पापों को देखने से सुनने से भी व्यर्थ का बोझा चढ़ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं योग में बैठने से वो नशा, वो खुशी, वो लगन नहीं रहता है, वो साधारण बन जाते हैं। तो इसलिए ये जो भले हम 5 विकारों को तो बाहर के रूप से छोड़ दिया है, लेकिन इन इंद्रियों से अभी तक ब्राह्मणों का जो सूक्ष्म पाप चलता रहता है, तो उससे भी न्यारे होना है। इस प्रकार से जो जीव है उसका जीव रस बोलते हैं। हम सब योगी है, इसमें बाबा मम्मा को उसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। जो पुराने बहनों ने देखा है, उन्होंने अनुभव में सुनाया है, क्लास में भी बाबा और मम्मा उनकी जो भोजन जो है बहुत सिंपल, 2 सूखा रोटी और बॉइल्ड सब्जी, बस बहुत कम खाते थे और बहुत सिंपल खाते थे। एक ब्रिजमोहन भाई ने एक बार अपनी क्लास में सुनाया था, उसने वह किताब में कुछ लिखा है, मम्मा को देखा, मम्मा को उसने शायद फोटो में कहाँ देखा था, बहुत तो वो दष्ट पुष्ट थी, अच्छी थी, उसने सोचा होगा कि अच्छा खाती पीती होंगी। तो जब उनके दिल्ली में मम्मा आई थी, तो उसकी भोजन उसने देखा सिर्फ 1-2 सूखा रोटी और बॉइल्ड सब्जी, उसको बहुत आश्चर्य लगा, इतनी कम खाती है लेकिन इतना फ्रेश रहती है, इतनी अच्छी उसकी तंदुरुस्त है। इस प्रकार हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण, एक ये कहावत भी है, ब्राह्मण भोजन प्रिय, हम तो बहुत जन प्रिय है परिवार के, तो हम ज्ञान के भोजन के प्रिय तो है ही, लेकिन भोजन तो तंदुरुस्ती के लिए स्वीकार तो करना ही है, लेकिन जीव रस के अधीन होंगे तो उसके बाद बहुत ही उसका अधीन हो जाए, तो गुलाम बन जाए, तो इंद्रियों का दासी बन गए, दासी बन गए, तो उससे वर्तमान समय में भी हमारा तबियत व जो हेल्थ पर उसका बड़ा असर पड़ता है,
और हम जो योगी है, योग तपस्या करते हैं, तो सब वस्तु पदार्थ हमारा दासी हो करके हमारे सामने आता है, हम उसको स्वीकार कर लेंगे तो हमारा तपस्या भस्म होता है, वह कम होता जाता है। तो इसलिए हम योगी है, साथ में त्यागी भी है। जितनी आवश्यकता है शरीर को, भोजन तो स्वीकार करना ही है, लेकिन हम जो जीव रस के अधीन हो जाते हैं तो उसके बाद अधीनता का संस्कार आ जाता है, तो उससे योग की स्थिति में भी इफेक्ट पड़ता है, वो तो शरीर का तंदुरुस्ती के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो आत्मा समझने से इन सब का बैलेंस और कंट्रोलिंग पावर इंद्रियों के ऊपर आ जाता है। तो इसलिए बाबा कहता है जो सेल्फ रूलर इज वर्ल्ड रूलर। हम अपनी इंद्रियों को, जो पहली लेसन है, इंद्रियों को हम नियंत्रण में रखने से स्वयं का मालिक बन जाते हैं, स्वयं का राजा बन जाते हैं। स्वयं का राजा बनने से, आत्मा भ्रुकुटी के सिंहासन के तख्त नशीन बनने से बाप के तख्त नशीन बन जाते हैं। तो बाप के तख्त नशीन बनने के लिए, बाप के हृदय तख्त नशीन बनने के लिए पहले हम अपने भ्रुकुटी तख्त नशीन आत्मा अपनी स्थिति में विराजमान होना आवश्यक है। तो इस प्रकार हम वर्तमान समय बाबा हमें ऐसा शक्ति भर दिया है जो इन 5 तत्वों को, 5 इंद्रियों को, 5 विकारों को हम जीत लेते हैं। ऐसे बाबा हमें विजयी बना रहा है। तो हम अपनी पुरुषार्थ में तीव्रता लाने लिए, जो बाबा कहते हैं ना, प्लेन बुद्धि बन जाओ, उसमें ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं, बाबा को फॉलो करो। पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए सरेंडर माइंड, बुद्धि को खाली करो। यहां पर बाबा के पास ज्यादा बुद्धि चलाने की भी जरूरत नहीं। मन बुद्धि से बाबा को सरेंडर हो जाओ, संस्कार को भी बाबा के सामने सरेंडर कर दो, तो बाबा अपनी जो संस्कार है, अपनी जो गुण है, वो हमारे में भरते जाते हैं। तो भविष्य युग के लिए हम जो पूर्वज है, पूज्य आत्माएं हैं, तो हमसे सारी दुनिया को, सारे विश्व के आत्माओं को वो शांति, शक्ति, प्रेम की किरणें से फैलते जाता है। तो इस प्रकार जो दूसरा इंद्रिय है, हम जो बोलते हैं, बोल, बाबा इस सीजन में भी, पहली मुरली में भी बोला कि पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। अनेक बार बाबा ये भी कहता है जो बहुत रॉयल लोग रहते हैं वो कम बोलते हैं, राजाएं भी कम बोलते हैं, सतयुग में भी देवताएं कम बोलते हैं। उनकी नयन, उनकी भावनाएं ही वो ज्यादा आपस में लेन देन करने के लिए, उसकी दृष्टि, उसकी भावनाएं, वही ज्यादा काम करता है। तो इसलिए हम संगम युग में जो बाबा के बच्चे हैं, जाने अनजाने में हमारे दृष्टि से हम किसी का बातों को सुनते हैं, दूसरों को बोल देते हैं। हमसे बाबा कहता है ना, बच्चे चार्ट में चेक करो, किसी को दुख तो नहीं दिया, उसके साथ साथ ये भी चेक करो किसी को सुख दिया, दुख तो नहीं दिया, किसको सुख दिया। इस प्रकार हमारा बोल से हम किसी को दुख दे देते हैं, हमको मालूम ही कई बार नहीं रहता है। हमारा चलन से, हमारी दृष्टि से, ये सारा सूक्ष्म में हमें चेकिंग करना है, क्योंकि पहले तो कर्मों का फल बहुत बड़ी बड़ी बातों से हम जान लेते थे। अभी तो हमारा संकल्प का भी वाइब्रेशन चला जाता है। हम जो यहाँ किसी के बारे में संकल्प करो, स्नेह का संकल्प करो, वो भी जल्दी पहुंच जाता है। किसी के बारे में नफरत करो व किसी का वैर, नेगेटिव संकल्प करो, उनके अंदर भी वही संकल्प उत्पन्न हो जाता है। तो संकल्पों के बारे में हमें वो बाबा संकल्पों का फल, वो भी संकल्पों का रहस्य,
उसका भी बहुत ही योगियों का संकल्प स्ट्रांग पावरफुल रहता है, क्योंकि हम सब ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण तो पवित्र रहते हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। तो हम सभी का जब संकल्प एक होगा तभी बाबा कहता है विनाश होगा व सत्युग आएगा। तो सत्युग आने में देरी है हम बच्चों का। तो इसलिए बाबा ने इसी मुरली में भी कहा, अभी माया दो रूप से बच्चों के सामने है। एक है व्यर्थ, व्यर्थ संकल्प व वेस्ट। व्यर्थ संकल्प कहो, व्यर्थ बातें सुनना, सुनाने में इंटरेस्ट, व्यर्थ को देखना। बाबा कहते हैं मुझे देखो, लेकिन बच्चों को अभी तक भी व्यर्थ को देखना माना रजोगुण व तमोगुणी बातों में आनंद लेना, टीवी देखना, इधर उधर की बातें देखना, सुनना, घूमना फिरना, दूसरों को देख करके उनको फॉलो करना, दूसरों की कमियों को जानने में आसक्ति, इंटरेस्ट रखना, अपने को ऊंच समझ के दूसरों को नीच समझना, ये सारी छोटी मोटी अभी तक भी जो छोटे छोटे हैं उसको भी हमें त्याग करना है। तो व्यर्थ को व्यर्थ के रूप में उसकी लहर ज्यादा फैला हुआ है, इसे बाबा ने कहा। जैसे दुनिया में भी देखते ही ना, कई जगह पर मलेरिया, कई जगह पर डेंगू, ऐसे फीवर, एक एक लहर फैलता है। तो इस प्रकार परिवार में बाबा ने कहा व्यर्थ की लहर है। तो इसलिए हम अपने आप को हर एक का ऐसे नहीं किया वो व्यर्थ में है, ये व्यर्थ में है, एक दूसरों को देखना नहीं। हर एक अपने आप को व्यर्थ से मुक्त होने लिए, अपने इंद्रियों को, अपने मन बुद्धि संस्कारों को अपने कंट्रोल में रखने लिए अपने ऊपर ज्यादा अटेंशन रखना है। और दूसरा बाबा ने कहा मैं जो सोचता हूं वही ठीक है, मैं जो किया वही राइट है। इसलिए लौकिक में एक कहावत है, हाथी जो चलता है ना वही उसकी रास्ता है। वो कहां भी चले, रॉन्ग चले, किसी के ऊपर चढ़ के चले, किसी को तंग करते हुए चले, किसी के क्या अच्छा फसल वगैरह खा लेता है, उसके ऊपर वो आना जाना करता है, तो बहुत ही उनका नुकसान हो जाता है। माना वो कई जो भी करे उसी का ही राइट, हाथी की चाल बोलते। इसलिए बाबा ने बच्चों को भी कहा है, भले बच्चे स्वतंत्रता चाहिए लेकिन स्वेच्छा नहीं। मैं ही राइट हूं, मैं जो सोचता हूं करता हूं वही राइट हूं, माना क्या वो स्वेच्छा। बाबा हम बच्चों के लिए एक श्रीमत, एक नियम, एक ब्राह्मणों की मर्यादा दिया हुआ है। तो इसके बारे में कहा हम जो सोचते हैं करते हैं वही राइट है। ऐसे अगर हम सोचेंगे तो उनके लिए भी बाबा ने जवाब दिया, निमित्त जो है, बड़े जो है, वह आपके साथ में जो है वो आपके बात में सहमत है, वह सपोर्ट है। समझो हम जैसे चाहे वैसे चल रहे हैं, हमारे साथी व हमारे बड़े हमारे उस चाल चलन के लिए सहमत है, वह सपोर्ट है। हम उसको सुनाते ही नहीं है, क्योंकि सुनाएंगे तो मना कर लेते हैं। तो इसलिए जो छिपा के करते हैं, जो किसी को बिना बोल के चलते हैं, माना वो गलत है। बड़ों की नजरों से, साथियों की नजर से हम छिपा के जो कुछ करते हैं उनको बताते नहीं है, माना गलतियों को ही छिपाया जाता है, गलतियों के बारे में ही झूठ बोलना पड़ता है। तो इसलिए हम जो भी कुछ चल रहे हैं वो ठीक है व नहीं, इसके बारे में हमारे साथ में रहने वाले जो ठीक अच्छे पुरुषार्थी व बड़ों से वेरिफिकेशन कराना है। तो बाबा इस बार कहा, क्योंकि आजकल कलयुग में तो वही ले रहे, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए बाबा सुरक्षित वो सेफ्टी का एक किला बनाना चाहता है। ये ब्राह्मण जो उनका परिवार जो है ये सेफ्टी का किला बन जाए, इसमें अंदर बाहर की कोई माया अंदर घुस ना सके। तो इसीलिए ब्राह्मणों में अच्छे परिपक्वता चाहिए। तो इसलिए हम जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं वह राइट है वह रॉन्ग है,
वो कई बार हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारा पुराने संस्कार जो है वो इतनी स्ट्रांग रहता है, तो हमारा बुद्धि और मन की वेरिफिकेशन के बिना कर्म में आ जाता है ना, इतना स्ट्रांग। हम जो समझो कई बार हमको मालूम पड़ता है ये मेरा पुराना संस्कार मोह का है, काम का है, क्रोध का है, वो आ रहा है, हमें उसको कंट्रोल करना है, वो बुद्धि को समझ में आता है। कई बार क्या होता है, वो बुद्धि बोलते हैं हमको, जो सोच ही नहीं था हम ऐसे डांटना किसको, किसी के ऊपर गुस्सा करने के बारे में, वह किसी को दुख देने के बारे में हमें सोचा ही नहीं था, पता नहीं कैसे हो गया, अचानक आ गया, तो मेरी गलती नहीं है, सॉरी, ऐसे आगे चला लेते। बाबा कहता है वो संस्कार जो है ना पुराने, वो मन और बुद्धि को भी, बुद्धि से भी आगे वो डायरेक्ट कर्म के साथ लिंक ले लेता है। तो इसीलिए बाबा ने ये भी कहा है, तीव्र पुरुषार्थ में अभी क्या चाहिए, पुराने संस्कार स्वभाव में परिवर्तन चाहिए। हम बहुत साल ज्ञान समझ लिया है, बहुतों को ज्ञान सुना लिया है, बहुत साल भी बीत गया है, अभी बाबा ज्ञान सुनाते सुनाते अभी रिवीजन कोर्स, रिवाइज कोर्स भी कितने साल चल गया, आगे चल गया है। अभी बाकी क्या चाहिए, बाकी हम अपने पुराने संस्कार स्वभाव को चेंज करने का है, उसके बारे में हमें अटेंशन देना है। क्योंकि 63 जन्मों से जो हमने गलती किया, एक बार गलती किया, समझो 21 जन्म सतयुग में बीता, उसके बारे में 22, 23, 24 ऐसे जन्म जो लेते हैं, एक बार गलती किया, वो गलती हमारा पहला बार गलती करते हैं, दोबारा वो करो, दोबारा तीसरी बार करो तो वो आदत हो जाता है, आदत स्वभाव हो जाता है, स्वभाव संस्कार के रूप में स्ट्रांग होकर के आत्मा में जन्म जन्म हमारे साथ चलते चलते बहुत जन्मों से वो संस्कार जो है वो हिसाब किताब भी बन करके आत्मा को वो संस्कारों की, वो गलतियों की धागा रस्सी से आत्मा को बांध लिया है। तो इसलिए यहां पर आए हैं तो बाबा के सामने बैठ करके हर एक अपने अपने संस्कार स्वभाव को बाबा के सामने सुना करके, बाबा से क्षमा लेकर के, और जिन जिन आत्माओं के साथ अपने स्वभाव संस्कार से इस जन्म में ही नहीं, कई बार ऐसे भी होते इस जन्म में तो बहुत अच्छे थे, पता नहीं क्यों उसको ऐसे दुख भोगना पड़ रहा है, क्यों ऐसे वो बीमार हो गए हैं, इस जन्म में तो हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन पुराने जन्मों में अज्ञान काल में हमने क्या क्या किया है हमें मालूम नहीं। तो इसलिए 63 जन्मों के एक एक जन्म को बाबा के सामने रख करके उस जन्मों में बाबा को बाबा हम अज्ञानता से क्या कर्म किए हैं, बाबा से माफी लेंगना, उन आत्माओं से मन से माफी लेंगना और अपने अंदर परिवर्तन लाना। इस प्रकार यहां पर हम आए हैं तो बाबा हम जो चाहते हैं वो देने लिए तैयार है। संस्कार स्वभाव का परिवर्तन तो अपने अपने क्षेत्र में मुश्किल है, क्योंकि हमारा वहां पर यांत्रिक जीवन, सवेरे उठे तो रात तक चलता रहता है, फास्ट लाइफ। यहां तो थोड़ा ब्रेक है, थोड़ा माना पूरा ही ब्रेक है, क्योंकि हम यहां पर बिठा करके बाबा क्लास में सब, हमारा कर्म क्षेत्र तो यहां नहीं है, तो इसलिए यहां पर जितना भी समय मिलता है, समय मिलते ही आपस में बात करना, समय मिलते ही मार्केट में भाग जाना, समय मिलते ही इधर इधर देखना घूमना, समय मिलते ही वहां यहां की समाचार इकट्ठे करना, ऐसा नहीं। हर एक अपने अपने जितना हो सके, बाबा कहता है एकांत में बैठो, एकांत में छत पर चले जाओ, एकांत में गार्डन में बैठ जाओ। जो अच्छे स्टूडेंट्स है वो एकांत में गार्डन में बैठ करके स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार आंखों का मौन, कानों का मौन, मुख का मौन, जीभ का भी मौन, माना जो मिलता है थाली में खाओ बस संतुष्ट, वहां क्या है ये क्या है वो सब नहीं। तो सारा इंद्रियों का भी मौन करना, मन का भी मौन करना, और मेन अभी जो बच गया है पुरुषार्थ में, बाबा ने कहा है समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थी बनने में अभी स्वभाव संस्कार को चेंज करना
आवश्यक है। वो स्वभाव संस्कार जितना भी ज्ञान समझते समझे, लेकिन स्वभाव संस्कार छूटना मुश्किल है, वो मेहनत है, मेहनत का काम है। तो यहां पर हमें समय है, तो यहां पर हमें बाबा के कमरे में बैठ के, एकांत में बैठ करके पहले क्या करना है, अपने को रियलाइज करना है, हाँ मेरे में ये स्वभाव है, ये संस्कार है, जिस कारण मैं भी दुखी, मैं भी अतृप्त आत्मा, मैं भी असंतुष्ट आत्मा, औरों को भी तंग हो रहा है, औरों के ऊपर भी मेरा बोझ पड़ रहा है, दूसरों के ऊपर भी मेरा स्वभाव संस्कार का व्यर्थ फैल रहा है। जितने लोग हमारे बारे में, हमारे संस्कार के बारे में सोचते हैं, तो उस समय उनको बाबा की याद वो भूल गए माना, वो भी हमारे ऊपर दोष पड़ता है। तो सारा बहुत सूक्ष्म रूप से कर्मों का हिसाब किताब बनता रहता है ब्राह्मणों का। तो इसलिए बैठ करके बाबा के सामने पूरा ही रख दे, बाबा हमारा संस्कार। इसलिए मंदिरों में जाते हैं भक्त लोग, वो साष्टांग नमस्कार पूरा गिर जाते हैं भगवान के सामने, सरेंडर हो जाते हैं। तो यहां भी आए हैं तो मन बुद्धि संस्कार से पूरा बाबा को सरेंडर होकर के, गलतियों से, अज्ञानता से, हमारा पूर्व पाप बन, अनेक 63 जन्मों का पाप है, वह संस्कार है, उसको बाबा के सामने रख करके क्षमा बाबा से मांग करके, और जिनको भी दुख हमसे हुआ है उन सभी आत्माओं से क्षमा लेकर के, और हमें भी किसी से भी दुख हुआ है, वो उस दिन उसने ऐसा किया था, वो इन्होंने हमें ऐसा तंग किया है, उन्होंने डांटा है, ऐसे सारा मन में कुछ कुछ बातें रहता है, वो सारा भी खाली करके उन आत्माओं के ऊपर भी शुभ भावना रख करके पूरा ही खाली करेंगे, तो बाबा से हम शक्ति भर सकेंगे। तो पहले ही हमारे अंदर बर्तन में कुछ ये बातें वो बातें किचड़ा रहेगा, तो बाबा का भरेंगे तो मिक्स हो जाता है, तो उसका इफेक्ट नहीं। इसलिए औषधि लेते हैं ना, दवाई, तो कहते हैं होम्योपैथी 1 घंटा पहले खाली पेट में लेना है। तो ऐसे ही ये बाबा का ज्ञान भी खाली पेट, माना खाली मन बुद्धि में ज्ञान लेंगे तो उसका असर पड़ेगा। और औषधि लेने के 1 घंटे बाद कुछ नहीं लेना बोलते। इसलिए क्लास सुनते हैं, उसके बाद तुरंत ही आपस में बात करने, देहाभिमान में आ जाए, तुरंत इधर उधर, वो नहीं। ज्ञान की औषधि लेने के बाद 1 घंटा अंतर्मुखी, तभी क्या होता है, फिर ज्ञान का मनन करना, तभी उसका आनंद ले सकते हैं, असर पड़ सकता है। तो पुरुषार्थ को तीव्र बनाने के बारे में बाबा ये शब्द साथ में जरूर जोड़ते हैं, अभी समय अनुसार, माना समय की समय जो है ना, सतयुग के आने का समय व संगम की समय देखने के बाद भी, जैसे समझिए हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, समय बहुत थोड़ा रहता है, हमें दूर और भी जाना रहता, ट्रैवलिंग करना होता है, तो उस समय हमें क्या करेंगे, समझो ट्रेन में जाएंगे तो भी हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो फ्लाइट में जाते हैं। अभी 2 ही घंटा है, 4 घंटा है, उसमें पहुंचना है तो चलो फ्लाइट में ही जाना पड़ता है। अभी आप ये ट्रेन में जाओ, बस में जाओ तो पहुंच नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार अभी समय आकर के यहाँ खड़ा हो गया है, हमारे चलते चलते हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम हमारा अपनी स्थिति को पहुंच नहीं सकते हैं। तो इसलिए बाबा हमेशा कहता है समय अनुसार अभी उड़ती कला चाहिए। उड़ती कला माना कोई भी किसी छोटी मोटी बातों को देखो ही नहीं, सुनो ही नहीं। जैसे रोड की ट्रांसपोर्ट में जाएंगे तो ट्रैफिक जाम हुआ, ये एक्सीडेंट हुआ, वहां खड़े हो जाओ, टाइम ज्यादा लेता है। और एयर से आप ट्रांसपोर्ट में आप ये ट्रैवल करो, वो सीधा पहुंच सकते हैं। तो इसलिए उड़ती कला में उड़ती कला वाला पुरुषार्थ चाहिए। उसके साथ साथ बाबा कहते बच्चे हर सेकेंड और हर संकल्प पर अटेंशन दो। सुने कि टोटली ये नहीं, सवेरे क्लास अटेंड किया और आज तो सात्विक भोजन ही किया, ऐसे टोटल चेकिंग नहीं। एक एक संकल्प और एक एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं हो, क्योंकि यहाँ जो तीव्र पुरुषार्थ व पुरुषार्थ करते हैं, भाग्य बनाते हैं, यही सतयुग में कंटिन्यू होगा। सतयुग आएगा माना हम यही दुनिया सतयुग बनेगा, हम ही सतयुग में देवताएं होंगे।
हमारा जो यहाँ जो चाल चलन है वो सत्युगी देवताओं जैसी हम अपनी अभी बनानी है। तो इसके लिए बाबा ने कहा बच्चे अमृत वेले बाबा हमें वरदान देते हैं, शक्ति भरते हैं। तो अमृत वेले बाबा से वरदान और शक्ति बाबा बच्चों के लिए खास स्पेशल टाइम देते हैं। वो शक्ति वरदान लेने से हम तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं। तो हमेशा और बाबा ने इस बार वे मुरली सीजन की पहली मुरली में बाबा ने बहुत अच्छा बताया है। बच्चों के बारे में बाबा इतना बाबा को उमंग है, रॉयल प्रजा बननी चाहिए, राजवंश में आना चाहिए, राजा बनो, राजवंश में आओ, रॉयल बनो। तो फर्स्ट डिवीजन में हम आए, वही बाबा की इच्छा है। तो इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि बाबा क्षमा का सागर है। अगर हमारी गलतियां बाबा देख ले, गलतियों की दृष्टि से देखे, तो हम एक कदम भी आगे नहीं रख सकते। बाबा क्षमा का सागर है, बाबा क्षमा कर देते हैं। तो हम भी अपनी मन को क्षमा के सागर के सामने खाली करके और दृढ़ संकल्प करके हम फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए हिम्मत रखना है। हिम्मते बच्चे मदद बाबा तो साथ है ही। तो इसके बारे में ये किसी से हमारा क्या, बाबा से टाली करो, बाबा को देखो, एक बाप को देखो। इधर उधर देखेंगे, उनको देखेंगे, इनको देखेंगे, उनको देखेंगे, हम सोचेंगे बहुत ये आगे है, उनके जैसे हम बनना है। इनको देखेंगे तो हम बहुत नीचे है, हम उनके जैसा बनना है। इस इधर उधर देखना नहीं। बाबा कहता है बच्चे श्रीमत की पटरी पर आप आ जाओ और आंखें को भले पट्टी बांध के आप चलो तो सीधा आप मंजिल पर पहुंच सकते हैं। बाबा को देखो, श्रीमत को देखो और अपनी श्रेष्ठ कर्मों को हमेशा श्रेष्ठ कर्म करने का, पुण्य कर्म करने का अटेंशन। इसलिए बाबा कहता है बच्चे हमेशा दान पुण्य चलता रहे। और जो भी दान पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, वो भावना को बाबा देखता है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे आप समझते होंगे बहुत सेवा किया, लेकिन बाबा सेवा के साथ भावना को देखता है। भावना अनुसार जितना आप समझते हैं मैंने किया, उतना जमा सेवा में कई बार नहीं भी हो सकता है, क्योंकि भावना देहाभिमान से दूसरे हमें सभी सोचे हम बहुत अच्छे सेवादारी व इमीडिएट शान मान प्राप्त होता है तो स्वीकार करके हम खुश हो जाए। तो जो सेवा किया उसका कमाया और यहां खर्च किया, खाया और खर्च किया हो जाता है। तो इस प्रकार सेवा भी करना है और सभी बाबा करा रहा है। बाबा बाबा करके बाबा की याद में हम पुरुषार्थ भी करना है। और हर एक बच्चों को बाबा चाहता है बच्चे फर्स्ट डिवीजन में आओ, राजा बनो व रॉयल प्रजा बनो, वह सतयुग में श्रेष्ठ पद पाना है। तो उसके लिए बाबा क्या कहते, बच्चे हमेशा दान पुण्य करते रहो। दान करना माना सेवा करना, पुण्य माना पुण्य कर्म करना। तो इस सृष्टि का नियम जो है कर्म और फल का नियम, कर्म करो और फल पाओ। इसलिए बाबा कई बार कह देता है बच्चे बीमार है तो बाबा कहता है मैं इन्वॉल्व नहीं होता है, बीमार है तो डॉक्टर के पास जाओ। बाबा कोई मैं आया हूं पतित से पावन बनाने लिए। तो इसीलिए कर्म ही हमारे साथ देने वाला है। तो बाबा हमें आया है श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान सिखाने, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान दे करके श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाने लिए बाबा आया है। और हम श्रेष्ठ कर्मों से ही देवता बनते हैं। श्रेष्ठ कर्म माना ही बाबा की याद में आत्मा समझ करके शुद्ध सात्विक कर्म करना और दूसरों को सुख देने का कर्म। हमारा श्रेष्ठ कर्मों में सभी का सुख समाया हुआ हो। ऐसा नहीं हम अपने आप को समझने में बहुत अच्छी हूं, बहुत श्रेष्ठ कर्म कर लिया, मैं अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। उस श्रेष्ठ कर्म में सभी का हित, सभी का सुख, सभी का खुशी
इसलिए बाबा इस यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट को अनाउंस कर दिया है, संतुष्टता का सर्टिफिकेट। जितना भी हम ऊंच समझ ले अपने को, लेकिन अपने आपका संतुष्टता का सर्टिफिकेट, परिवार का सर्टिफिकेट, बड़ों का सर्टिफिकेट, ये सब जरूर चाहिए ही। तो इसके लिए अभी हमें करना है श्रेष्ठ कर्म। तो वही बाबा रोज मुरली में वही सुनाता है, श्रेष्ठ कर्म कैसे करो, श्रेष्ठ कर्म कैसे करो। और उसके साथ साथ बाबा कहता है, बच्चे अभी सुनाना तो बहुत हुआ, अभी लोग देखना चाहते हैं। चलन और चेहरे से साक्षात्कार मूर्त बनो, क्योंकि देखा हुआ बहुत काल तक याद रहता है। और हम हर साल मधुबन में आते हैं, तो पिछले साल आए थे, बाबा ने क्या बताया वो भले हम दादी का क्लास में क्या था वो याद रखे व ना रखे, लेकिन यहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छा था। वो वाइब्रेशन जो है, मनसा सेवा जो बाबा व दादिया और यहाँ से हमने लिया है, जो खुशी और शक्ति हम भर करके गए हैं, वो हमारे अंदर भर जाता है। तो इसी प्रकार से आत्माओं को हम जो ज्ञान देते हैं, कई आत्माओं को हम सुनाने तक संतुष्ट रहते, बाद में वो भूल जाते, लेकिन उसके अंदर जो शक्ति, जो गुण हमारे से समाया है, वो हमेशा उसका साथ रह जाता है। तो इसलिए बाबा कहता है, बच्चे शक्तियों की किरणें सूक्ष्म में हर आत्मा को शक्तियों का वाइब्रेशन, स्नेह का वाइब्रेशन, शांति का वाइब्रेशन किरणें देते रहो और शुभ भावना देते रहो। इस प्रकार मनसा सेवा भी बहुत करते रहो, तीनों सेवा साथ साथ करते रहो। तो चलन से, चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करो। जो भी देखे उनको, यही हमेशा बाबा कहता है, ब्रह्मा कुमारियों तक वो प्रचार हो गया है, ये ब्रह्मा कुमारियों की संस्था है। लेकिन ब्रह्मा कुमारियों की बाप कौन, ब्रह्मा कुमारियों का दाता कौन, ब्रह्मा कुमारियों का शिक्षक परमात्मा कौन, वो हमारे चलन से, चेहरे से प्रत्यक्ष हुए परमात्मा के बच्चे हैं। तो जब हमारे अंदर वो हमेशा याद रहेगा, तो दूसरों को भी वो अनुभव होगा। तो इसलिए बाबा जो आकर के हमारी इतना सेवा कर रहे हैं, निरहंकारी बन करके, बाबा निराकारी निरहंकारी होकर के इतनी हमारी सेवा कर रहा है, तो बाबा से हम सभी ने सेवा लिया है, उसकी रिटर्न देना है। पालना का रिटर्न है बाप समान बनना। हर साल बाबा कहता आया है, हम भी यथा शक्ति पुरुषार्थ भी करते आए हैं। तो हम अपनी जीवन में समय समय, बाबा कहते हैं ना, अचानक, एवर रेडी, बहुत काल, हमारा जो ये पुरुषार्थ है, बहुत काल से हमारा ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए। हमारा योगी जीवन, श्रेष्ठ कर्मों का जीवन होना चाहिए। इसको जीवन को कहा जाता है बहुत काल का, क्योंकि प्रकृति का भी बाबा कहता है अचानक कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए एवर रेडी रहना माना क्या, जो भी बाबा आत्मा की स्थिति बताता है, स्वमान में हम शांत स्वरूप आत्मा है, शक्ति स्वरूप आत्मा है, वह विश्व कल्याणकारी आत्मा है, वो संकल्प करते ही स्वरूप में आना, वो संकल्प और स्वरूप में आना, ये स्थिति रेडी रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि हलचल आ गया है, हम ब्रेक लगा रहे हैं, फिर भी हमारे मुख चल जाता है, व्यर्थ में सुनाते हैं, फिर चलो जाने दो, फिर कामा। कई बार ऐसे भी होता है, व्यर्थ आ जाता है ना, क्या सोचते हैं फिर बाद में सोचेंगे, फिर कामा रख करके फिर सोचते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं फुल स्टॉप, क्योंकि ये व्यर्थ सोच में ही अगर हमारा अंत शरीर छूटने का समय आ जाए तो अंत मते सुगति, वही मार्क्स लेकर के हम आगे जन्म में जाएंगे। इसलिए बाबा हम बच्चों को सब कुछ सुना दिया है, सिर्फ समय का पता नहीं है। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन भी मालूम है, आंसर भी मालूम है, लेकिन सिर्फ समय का मालूम नहीं है। इस प्रकार हम बच्चे बाबा से इतना ज्ञान लिया है, तो यहाँ पर रहने की हमें बहुत अच्छा बाबा ऐसा मौका दिया है। तो सभी जितना हो सके आए, एक दिन सारा नए नए बहुत आए होंगे, वो बहुत एक दिन तो यहाँ वहाँ का परिचय
करने के बाद फिर आगे तो कुछ मुख चलाने की जरूरत नहीं, फिर शांत चित होकर के योग करके कमाई करना। तो बाबा जब आएगा तो बाबा भी बच्चों को पुरुषार्थ को देकर के और बच्चों को प्रोत्साहन देगा। तो इसलिए हर एक अपने आप में समझ लेकर के, हर एक अपने आप को समझा करके, हर एक अंतर्मुखी बन करके यहाँ की जो उपस्थिति की समय है उसका लाभ लेकर के, बाबा से सहयोग लेकर के हम अच्छा पुरुषार्थ करें। ओम शांति।